इल्म इतनी अजीम शय है, जो बंदा आलिम बन जाता है बुढ़ापे में चला जाता है मगर अकल खराब नहीं होती जी। बुढ़ापे में चला जाता है मगर अकल खराब नहीं होती। ये इल्म की बरकतें हैं, सुभान अल्लाह। आपने देखा होगा आलिम जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा मकबूलियत बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा मकबूलियत बढ़ती जाएगी। अल्लाह अकबर। अगर किसी आलिम पर बुढ़ापा आ जाए, कमजोर हो जाए, अगर चलने में दिक्कत हो, अगर उठता नहीं है तो लोग सहारा लगाकर जलसों में लेकर आते हैं, हाथ चूमते हैं, इसलिए कि मुस्तफा का वारिस है। इल्मे दीन इंसान की औकात बढ़ा देता है, इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है। जब कोई आलिम बन जाता है तो ज़माना उसके कदमों में आ जाता है। बेशक बेशक बेशक। इल्म वालों की कदर करो, इल्म वालों की इज्जत करो। मेरे भाइयों, ये मदरसे इसीलिए बनाए गए हैं, मदरसों में इंसान बनाया जाता है, जीने का सलीका सिखाया जाता है। मदरसों में अल्लाह अकबर इंसान को इंसानियत सिखाई जाती है। मदरसे में बताया जाता है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सुभान अल्लाह, बाप जन्नत का दरवाजा है, ये मदरसे में बताया जाता है। और मदरसे की तारीख आज की नहीं है, मदरसे की शाखें तो जन्नत से जुड़ी हुई हैं, मदरसे की शाखें तो जन्नत से जुड़ी हुई हैं। और सुनो, ये मदरसा, इसको मामूली मत समझना, खुदा की कसम, और इसको सियासत की जगह मत बनाना, इसमें पार्टी बंदी मत करना, इसमें ग्रुप बंदी मत करना, इसके ताल्लुक से लड़ाई झगड़ा मत करना। जब मदरसे की बात आया करे तो एक जगह जमा हो जाया करो। तुम्हारा आपसी इख्तिलाफ अपनी जगह है, मुस्तफा के दीन की खिदमत अपनी जगह है। अगर तुम आपस का इख्तिलाफ खत्म कर कर खुदा की कसम एक जगह जमा हो गए तो अब भी वही इनकलाब आ सकता है जिसके बारे में इकबाल ने कहा है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, माशाअल्लाह। और आपके मदरसे में माशाअल्लाह एक से एक मेहनती उस्ताद मौजूद है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बड़े बड़े मेहनत करने वाले असातिज़ा इकराम मौजूद हैं, जैसे कि कारी नाजिम साहब क़िबला मौजूद है, बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, सुभान अल्लाह, बड़ी मेहनत से हिफ्ज़ कराते हैं। और इतना आसान नहीं है, एक एक आयत रटाता है उस्ताद। याद रखें, जो बच्चे पढ़ने के बाद में उस्ताद को भूल जाते हैं, उस्ताद की गुस्ताखी करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, बुराई करते हैं, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है, एक एक लफ्ज को रटा करके तुम्हें हाफिज कुरान बनाया है, तुम चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। अगर जिस्म की खाल भी उतार कर दे दोगे तब भी हक अदा नहीं हो सकता, बेशक बेशक, तब भी हक अदा नहीं हो सकता। ये उस्ताद है, उस्ताद का मर्तबा बड़ा बुलंद है। पढ़ा कर देखो, दरसगाह में बैठ कर देखो, कभी कभी तो कत्ल करने का दिल करता मगर सब्र करना पड़ जाता, करता है नहीं, उस्ताद सब्र करता, और सब्र करने में ही फायदा है। नाज़िम साहब बिल्कुल हक फरमा रहे हैं। अब तो मामला बिल्कुल उल्टा है, अगर किसी के बच्चे को उस्ताद डांट भी दे, पहले तो कह दे कि मौलाना साहब तुम्हारा ही है, जैसा चाहो वैसा करो, हमें तो पढ़ा हुआ चाहिए। और अगर थोड़ा सा जोर से एक डंडा लगा दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की। अरे ये उस्ताद है, और उस्ताद का हक माँ बाप से ज्यादा होता है, उस्ताद का हक माँ बाप से ज्यादा होता है। उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बना देता है, बादशाह बना देता है। और याद रखें, बस मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलता हूँ, अपनी मदरसे के मुदर्रिसीन का अदब करो, इनसे मोहब्बत करो। ऐसे मेहनती उस्ताद बहुत कम मिला करते हैं, जैसे कि कारी नाजिम साहब है, बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, और हमारे यहाँ के असातिज़ा इकराम है, बड़ी मेहनत करते हैं। इनसे मोहब्बत करो, तुम ही साथ दोगे तब मदरसा आगे बढ़ेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक तारीख रकम हो जाए, इलाके में नाम हो जाए कि अगर कहीं अल्लाह अकबर मुकम्मल तरीके से नबी के दीन की खिदमत का जज्बा मिलता है तो वो जमालुल उलूम से मिलता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस मदरसे के अंदर जब बच्चा पढ़कर जाए, यहाँ से तालीम हासिल कर कर निकल कर जाए, तो सामने वाला देख कर कहे जहाँ
बच्चे को भी ले जा, मैं भी ऐसा ही बनाना चाहता हूं। मगर ये सब कैसे होगा? ये हमारे इत्तिहाद से होगा, ये हमारे इत्तिहाद से होगा, आपस की मोहब्बत से होगा। अल्लाह अकबर। आपने देखा होगा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मेरे आका ने फरमाया है कि जब कोई बंदा दीन की तालीम हासिल करने चलता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्ते पे चलाता है, जन्नत के रास्ते। और जो मदरसे के तलबा को खाना खिलाते वो सुन लो, मदरसे के बच्चों को खाना खिलाने वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें ये तौफीक दी है, अल्लाह ने तुम्हें ये तौफीक दी है। मैं पिछली मर्तबा आया था, ख़त्म शरीफ का प्रोग्राम था, वहाँ मैंने आपके यहाँ पर शिरकत की, पहले भी ये जुमला कहा था, अब भी कह देता हूँ। यहाँ पर कारी नाजिम मौलाना नाजिम खलीली साहब, कुछ लोग ऐसे हैं बच्चों को खाना खिलाते हैं ना, 5 अगर उसके बेटे हैं, अगर छठा मदरसे का बच्चा आ रहा है तो उससे कहता है बेटे फिक्र मत करना, मेरे 5 है, छठा तू है। इतना प्यार है, सुभान अल्लाह। और ये मोहब्बत ही जाया नहीं जाएगी, खुदा की कसम। ये मुस्तफ़ा के मेहमान हैं, इन तलबा से तुम मोहब्बत करोगे, इन्हें खाना खिलाओगे, अगर मदीने वाले मुस्तफ़ा को प्यार आ गया तो तेरी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तेरी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह अकबर। मैं मुस्तफ़ा की मोहब्बत की, क्योंकि ये मेरा फेवरेट मौजू रहता है, 2-3 मिनट में बात को समेट रहा हूँ। मुस्तफ़ा की मोहब्बत की कुछ झलकियां आपके सामने पेश करना चाहूंगा। अच्छा, आपने देखा होगा दुनिया में कोई किसी से मोहब्बत करता है, कोई किसी से प्यार करता है तो वजह यह होती है कि चेहरा बड़ा खूबसूरत है, हुस्न बहुत अच्छा है, अखलाक बहुत अच्छा है, जुल्फे बहुत अच्छी हैं, अल्लाह अकबर, अंदाज़े तकल्लुम बहुत अच्छा है। मगर याद रखें, कायनात के अंदर मुस्तफ़ा जैसा हसीन कोई नहीं है, और मोहब्बत करने वालों में सहाबा जैसा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। ऐसा प्यार करते हैं सहाबा। अच्छा ये बताओ, कोई किसी से मोहब्बत ऐसी करता है, महबूब वुजू करे और वुजू के पानी का कतरा भी जमीन पर ना गिरते हैं, सुभान अल्लाह। ऐसा कोई मोहब्बत करने वाला है? ये मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम है। अल्लाह अकबर। सुलह हुदैबिया का मौका है। आज तो कुछ लोग सहाबा पर ताना कर, सहाबा के ऊपर उंगली उठाते हैं, सहाबा के बारे में बात करते हैं। अच्छा उनसे पूछो तुम्हारी औकात क्या है? बात उनके बारे में कर रहे हो जो मुस्तफ़ा के करीब रहे हैं, जिन्होंने नबी के पीछे नमाज पढ़ी है। आज कोई किसी बड़े मौलवी के या किसी बड़े पीर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो जाए तो फख्र से कहता है मैंने फला पीर साहब के पीछे नमाज पढ़ी थी, फला पीर साहब से मुसाफा किया था। सहाबा वो है जिन्होंने इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ी है। बेशक बेशक। सहाबा वो है जिन्होंने इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ी है। मोहब्बत का अंदाज देखो, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा वुजू कर रहे हैं, सुलह हुदैबिया का मौका है, आका वुजू फरमा रहे हैं। उर्वा बिन मसूद मंजर देखने के लिए आया है। उर्वा बिन मसूद ने देखा कि मुस्तफ़ा वुजू कर रहे हैं, नबी के सहाबा चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वुजू के पानी के कतरे को भी जमीन पर नहीं गिरने दे रहे। उर्वा बिन मसूद ने वापस आकर मक्का वालों से खबरदार खबरदार, उनसे लड़ने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। अगर लड़ने की अगर तुम्हारे जहन के अंदर बात है तो उनसे जीतोगे नहीं, हार ही जाओगे। कहा तुमने देखा क्या है? कहा मैंने मोहम्मद अरबी के दरबार का वो मंजर देखा है कि किसी बादशाह के दरबार का भी ऐसा मंजर नहीं है, ऐसा दरबार है मुस्तफ़ा का। कहा मैंने देखा है कि मुस्तफ़ा के गुलाम नबी के वुजू के पानी के कतरे को भी जमीन पर नहीं गिरने देते। कोई अपने हाथों में ले रहा है, कोई चेहरे पर मल रहा है, कोई अपने दामन में ले रहा है, कोई अपने हाथों पर मल रहा है। अल्लाह अकबर। अरे जो गुलाम अपने पैगंबर के वुजू के पानी के कतरे को जमीन पर नहीं गिरने देते, वो अपने नबी के खून के कतरे को जमीन पर कैसे गिरने देंगे? इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से प्यार करो। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे भाइयों, आपसे मेरी गुजारिश ये है कि अपनी नस्लों को सुधार लो। हमारी नस्ल इर्तिदाद की तरफ जा रही है। इंटरनेट खोलता है, मदरसे का मुंह नहीं देखा, मुफ्ती गूगल से पूछ के मुफ्ती बन गए, मुफ्ती बना बैठा है। कुछ तो मैंने नौजवान ऐसे देखे हैं वो अहले हदीस बन गए कॉलेजों में पढ़ पढ़ के।
और नियत यहाँ बांधता था अच्छा खासा, 2 साल पढ़ के आया, यहाँ पहुंच गया। 2 साल पढ़ कर रहे, तरक्की पर है, 2 साल में यहाँ पहुंच गया। हुआ क्या? बोले ये सुन्नी मौलवी बातें छुपाते हैं, बताते नहीं। मैं कहता हूं कि खुदा की कसम हम छुपाते नहीं है, हम बताते हैं। अगर यकीन ना आए तो आखिरी तकरीर में मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीवी से सुन लेना, सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा खोल के रखा, ऐसा खोल के रखा कि अब तो सिलाम और हमें मुंह भी दिखाई नहीं देता, मुंह भी दिखाई नहीं देता। पहले कहता था मैं बहुत बड़ा मौलवी हूँ, बहुत बड़ा आलिम हूँ, मगर डिप्लोमा को ऐसा पीछा कि ऐसा गायब हुआ कि मेरे जिले में अब तो वीडियो भी नहीं आ रही, वीडियो भी नहीं आ रही। और कह रहा था मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मगर गया था सज के दूल्हा बन के जलील करके भेजा, और ऐसा जलील करा, ऐसा जलील करा, ऐसा गायब हो गया, ऐसा गायब हो गया जैसे गधे के सींग गायब हो जाए। देखें गधे के सींग? अरे देखे ही ना होंगे, होते ही ना है, ये होते हैं। अगर राय में होते हो तो मुझे बता दो, है नहीं होते ना। अल्लाह अकबर, ऐसा गायब हुआ। तभी तो मैं कहता हूँ रजा वालों से कोई टकराने की कोशिश ना करे, जो आला हजरत वालों से टकराता है चूर चूर हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में और आपके सुनने में जो गलतियाँ होंगी अपने कर्म से माफ़ फरमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।